नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल इंडिया जॉब अलर्ट में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आरपीएससी सेकंड ग्रेड की फर्स्ट पेपर का जो मॉर्निंग सेट में हुआ है उसका क्विक सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए हर रोज लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को अपनी सेनाओं के वेतन और रसद हेतु धन किसने उपलब्ध कराया था? दोस्तों इसका सही आंसर सेठ अमरचंद भाटिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। फतेह ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजौलिया कृषक आंदोलन को अन्य भारतीय समाचार पत्रों तक पहुंचा दिया था? तो इसका दोस्तों सही आंसर है प्रभात। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस संस्था ने अछूतों की शिक्षा के लिए चूरू में कबीर पाठशाला की स्थापना की थी? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है सब हितकारी सभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भीलों में धर्म सुधार के लिए भगत पंथ की स्थापना किसने की थी? दोस्तों इसका जो सही आंसर है गोविंद गुरु ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन किस सरकार को सौंप दिया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बम्बई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखिए बावले और नेजा निम्न में से किस लोक देवता से संबंधित है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है रामदेव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सेवन निम्नलिखित में से सुमिलित नहीं है तो उसको सुमिलित करना है। तो इसका दोस्तों मैं सीधे सीधे आपको आंसर बता देता हूँ। इसका जो सही आंसर है वो नवल राज जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों आठवां, कि झाला हवेली किस किले या महल से अवस्थित है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये कोटा होना चाहिए इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चित्रकार मोहम्मद शाह जिन्होंने भगवान कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में किया संबंधित थे? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर 9 में का जयपुर राज्य से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, घुड़ला का त्योहार किसकी स्मृति में बनाया जाता है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर है घुड़ले खां की स्मृति में बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा त्योहार भाद्रपद माह में नहीं मनाया जाता है? तो ध्यान रखना दोस्तों नहीं मनाया जाता है। तो जो इसका जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों, इसका आंवला नवमी और सफेद पूर्णिमा ये दोनों त्योहार नहीं मनाए जाते। तो उसका जो सही आंसर है दोस्तों सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस लोक नृत्य में डंडों से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के चरित्र में स्वंग करते हैं? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होना चाहिए ये गीदड़ होना चाहिए। डांडिया तो आपका गुजरात में होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों 13 में। तुलसी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा किस कहाँ पहना जाता है? तो दोस्तों ये तुलसी है तो तुलसी पवित्र चीज है, तो कान हाथ पैर में तो नहीं होगा, ये तो सीधे सीधे इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों आपका गला होगा। अब ये फिर हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों 14 में। वस्त्र रंगने की मलयगिरी पद्धति में किस रंग की प्रधानता होती है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होना चाहिए भूरे रंग की प्रधानता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित राज्यपालों में कौन भारत के एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है 15 में का आपका सी ओपी मेहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों क्वेश्चन बड़ा है और हम क्विक सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो उसका मैं सीधे सीधे आपको जो है आंसर बता देता हूँ। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। राजस्थान में राज्य मंत्री जिसके पास किसी विभाग या उसकी विनिर्दिष्ट शाखाओं का स्वतंत्र प्रभार है, किसके अनुमोदन से उस विभाग या यथास्थिति उसकी विनिर्दिष्ट शाखाओं से संबंधित कार्य उससे संबंधित उपमंत्री को आवंटित करेगा? तो 17 का जो सही आंसर होना चाहिए दोस्तों इसका होगा आपका बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। आपका राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए जाने पर वह विधेयक सदन में के सम्मुख पुनः रखने के लिए अधिकृत है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है दोस्तों मुख्यमंत्री के लिए अधिकृत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ये भी आपका क्वेश्चन बड़ा है तो दोस्तों मैं इसका आपको सीधे सीधे आंसर बता देता हूँ। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सही सही होगा, तो इसका ये है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा गलत
कथन है। तो उसका जो आंसर है दोस्तों, प्रारंभ में आयोग में एक अध्यक्ष और 3 सदस्य थे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की पदावधि का उल्लेख मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत किया गया? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 22वां। निम्नलिखित में से किस वर्ष राजस्थान पंचायत अधिनियम हुआ तथा पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1953 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यदि राजस्थान विधानसभा में कोई ऐसा विधेयक पारित करती है जो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचाता है, तो राजस्थान का राज्यपाल क्या कर सकता है दोस्तों? इसका इस विधेयक को अनुमति नहीं देगा, किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख देगा। ऑप्शन नंबर ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 24वां। राजस्थान विधानसभा के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसका दोस्तों सही आंसर है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी। 32 सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है तथा 23 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों 25वां। उत्तराखंड में आयोजित 48वीं जूनियर बाइज नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम ने फाइनल में निम्नलिखित में से किस टीम को हराया था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है, हरियाणा को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 2022 में आयोजित राष्ट्रीय खेलों के 36वें संस्करण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ना है। कथन नंबर 5। राजस्थान में कुल 49 पदकों के साथ 12वां स्थान प्राप्त किया था। राजस्थान ने 13 स्वर्ण पदक, 15 रजत पदक और 21 कांस्य पदक जीते थे। तो दोस्तों इसमें क्या है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों, ए और बी दोनों ही आपके ये गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में पिनाका एम के रॉकेट फर्स्ट रॉकेट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस राज्य पर राजस्थान पेट्रोजोन स्थापित किया गया था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है पचपदरा में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ये कथन वाला है, तो सीधे सीधे मैं इसका आंसर बता देता हूँ। तो दोस्तों इसका जो आंसर है, कथन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गाजी खां वर्मा को लोक संगीत के लिए राष्ट्रीय नाटक अकादमी पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया था। फिर निम्नलिखित में से किस से संबंधित थे? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है खट ताल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस एजेंसी के माध्यम से महिला निधि की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों राजस्थान की जो महिला निधि की स्थापना है, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के माध्यम से की गई थी। अब ये दोस्तों ये मिलान वाला है, तो क्वेश्चन नंबर 32 में ये बहुत बड़ा है, तो उसका मैं सीधे सीधे आपको आंसर बता देता हूँ। तो 32 में का जो आंसर है दोस्तों ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद उद्योग उन्नयन योजना के लिए एक जिला एक उत्पाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यूं सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसका जो आंसर है दोस्तों 33 में का जयपुर नींबू के लिए है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। राजस्थान विद्युत वाहन नीति 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से आकार के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में कौन सा व्यवस्थित है? तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर 4 ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 35 में। शांत पवन कम वर्षा स्वच्छ प्रकाश तथा पवन के अवकलन के कारण चक्रवातों का आविर्भाव जैसी दशाएं किस गहरी पवन पेटी के लक्षण है दोस्तों? तो इसका जो ऑप्शन नंबर है दोस्तों डोलड्रम के लक्षण है। यह क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून किसकी वर्षगांठ से संबंधित है? तो दोस्तों ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सन 1920 में निम्न देशों में से कौन सा एक सबसे बड़ा घनी आबादी वाला देश है? तो दोस्तों 2020 के अनुसार की बात करें तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है दोस्तों जर्मनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व जनसंख्या 2021 के अनुसार महादेशों की जनसंख्या के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों इसका मैं आपको सीधे सीधे आंसर बता देता हूँ। इसका जो आंसर है ए और बी
दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 40, भारत की कौन सी नदी प्रायद्वीप पठार को तेलंगाना पठार और रायलसीमा पठार में विभक्त करती है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर है गोदावरी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शिवालिक पहाड़िय क्षेत्र के सहारे का वह भाग जहाँ अधिकांश नदियां अत्यधिक संग्रहणता के कारण विलुप्त हो जाती हैं कहलाती है। तो दोस्तों क्या कहलाती है? तो इसका है भाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में मानसून के प्रभाव को प्रबल बनाता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है मार्च तथा अप्रैल माह में चिली तथा अर्जेंटीना के सुदूर उच्च वायु दाब क्षेत्र रहता है। तो ये आपका भारत में मानसून का प्रभाव को प्रबल बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 43 में पूर्वी तथा मध्य हिमालय की तलहटी से 1500 मीटर की ऊंचाई तक किस प्रकार का वन पाया जाता है दोस्तों? इसका जो सही आंसर है दोस्तों उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर अरुणाचल प्रदेश में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो ये ऑप्शनल वाला है, तो इसका सीधे सीधे मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु अप्रैल नवंबर 2021 के दौरान भारत की निर्यातक वस्तुओं में शीर्ष स्थान पर सूचीबद्ध रही? तो दोस्तों सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पर कौन उत्पाद लिया जाता है दोस्तों? इसका निर्यात हम करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 47 में निम्न में से नहीं सॉरी भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्र कृषि के बाद दूसरे सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है? तो दोस्तों ये है इसका जो आंसर होगा बस यह कपड़ा क्षेत्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एपीएमसी अधिनियम का संबंध है? तो दोस्तों एपीएमसी का जो संबंध है उसका है भारत में कृषि को ऊर्जा की उपलब्धता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में 2019-2020 के लिए चालू कीमतों पर सकल मूल्यवर्धन के मध्यम लघु या सूक्ष्म उद्योगों की जीवीए का हिस्सा कितना था दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है 49 का आपका 33.08% था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे मार्टिन चैम्सफोर्ड सुधारों को असंतोषजनक, निराशाजनक और प्रकाशहीन सूर बताया गया था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक जी ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित अथवा पुनर्गठित किया गया था? तो दोस्तों जो है इसका जो है संघीय लोक सेवा आयोग और संघीय न्यायालय। तो दोस्तों इसका जो 51 का है ये दोनों ही इसके सही होने चाहिए। ये और भी दोनों ही इसके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गांधी जी ने 1921 में स्वराज ध्वज डिजाइन किया हाँ जिसके तीनों रंगों में शामिल थे। तो कौन कौन से रंग थे दोस्तों? तो इसमें जो रंग थे दोस्तों लाल भी था, हरा भी था और सफेद भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत प्रथम बार निवारक निरोध अधिनियम कब पारित किया गया था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है दोस्तों 1950 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों पर विचार करिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण और इस तरीके के दोस्तों कोई भी क्वेश्चन हो ना तो उसमें क्या है कि आपके जितने भी ऑप्शन होते हैं वो सही होते हैं, तो आप आंख बंद करके लगा सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है यहाँ पे भी देखिए 54 का यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर 4 है, ये चारों के चारों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावी बनाने हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 अधिनियमित किया गया था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 39 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में मंत्रिपरिषद के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मंत्रिपरिषद में भारत सरकार की सभी श्रेणियों के मंत्री होते हैं, चाहे वो मंत्रिमंडल के सदस्य हों, राज्य मंत्री या उप मंत्रियों। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद का प्रमुख होने के कारण प्रधानमंत्री फैसला करता है कि कौन कौन से मंत्री मंडल में के सदस्य हो सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर 56 का आपका ऑप्शन नंबर सी, एक और बी दोनों ही आपके सही है। इस क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ लेते समय राज्यसभा का सदस्य नहीं था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है
आई थी गुजरात। ये लोकसभा के सदस्य थे। इंदिरा गांधी भी राज्यसभा की रही, एच डी देवेगौड़ा भी रहे, मनमोहन सिंह 2004 में थे, तो ये भी नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आपके राज्यसभा के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका मैं सीधे सीधे आपको आंसर बता देता हूँ। तो निम्नलिखित में से क्या है, तो इसका 58 का दोस्तों सीधे सीधा जो आंसर होगा मजदूर सभा भारतीय जनता पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति पद के चुनाव की अधिसूचना भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कब जारी की जाती है दोस्तों? तो जो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, निवर्तमान राष्ट्रपति की पदावधि समाप्ति से 60 दिन पूर्व की अवधि में किसी एक दिन कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो जो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1920 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार के लिए बनाए गए समूह 4 के सदस्य था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है 61 में का बी, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ये ही दोनों ही, ये चारों के चारों ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भूमंडलीकरण के संदर्भ में मैकडोनाल्डाइजेशन शब्दावली को निम्नलिखित में से किसने गढ़ा? तो दोस्तों किसने गढ़ा था? तो इसका जो सही आंसर है जॉन जब ने गढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका मैं सीधे सीधे आपको बता देता हूँ, यहाँ पे सत्य नहीं है ये पूछा गया है। 63 का जो है जी 77, ये सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कथन वाला है दोस्तों। तो इसका मैं सीधे सीधे आपको आंसर बता देता हूँ। तो इसमें कथन फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों ही आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर को चुनिए। तो देख लेते हैं दोस्तों 65 का। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी आप सुमिलित करने वाला है, तो इसका सीधे सीधे मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 67 में। ये भी आपका कथन वाला है, तो इसका भी मैं दोस्तों सीधे सीधे आपको आंसर बता देता हूँ। ए और बी सी तीनों ही आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों 68 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर को चुनना है दोस्तों। लोही बकरी की एक नस्ल है, घोड़ा भैंस की एक नस्ल है, जैसलमेरी ऊंट की एक नस्ल है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होना चाहिए, इसमें ए और सी ये दोनों सही हैं, बी आपका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 69 का। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले सरसों सरसों के उत्पादन में अग्रणी हैं? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है यहाँ पर भरतपुर, अलवर और गंगानगर, यही अग्रणी वो हैं जिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लोहागढ़ किला अवस्थित है, तो दोस्तों लोहागढ़ किला कहाँ पे स्थित है? तो लोहागढ़ किला दोस्तों भरतपुर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दशक 2011 2001-2011 के मध्य राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, बाड़मेर में रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पह रावणा तथा तन्ना विवाह प्रचलित हैं, तो दोस्तों ये कहाँ पे प्रचलित है? तो दोस्तों ये भील जनजाति में प्रचलित हैं अभी भी। राजस्थान के झुंझुनू जिले में खिचड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में स्थापित हुई थी? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 73 का, ऑप्शन नंबर ए 1967 में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-2022 के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में वनावरण का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो दोस्तों तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों उदयपुर और प्रतापगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में वीवी लाल के सहयोगी नहीं रहे हैं, तो इसका दोस्तों जो सही आंसर है इसका, ये तो पार्टी नहीं थे, बाकी ये तीनों के तीनों थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों 76 का। निम्न में से राजस्थान के ताम्रलिप्त सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र किसे माना जाता है दोस्तों? तो इसका जो दोस्तों इसका सही आंसर है महाथल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उस अरबी यात्री का नाम बताइए जिसने मिहिर भोज के समय का प्रथम शुद्ध किया था। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है 77 का सुलेमान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस चौहान वंशीय शासक के प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है 78 का सुमित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1303 में सेनानायक गौरव और बादल किसकी सेना से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानसिंह ने किस प्रांत की सूबेदारी के दौरान ईसा खान, सुलेमान और केदार राय को नियंत्रित किया था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है 80 का आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित सॉरी निम्न में से कौन सा कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को स्वीकृत अवस्था नहीं है? तो दोस्तों ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन है, तो इसके मैं आपको सीधे सीधे आपको आंसर बता देता हूँ। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए दोस्तों भूमि संदेश पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सीखने की कौन सी विशेषता नहीं है? तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर होना चाहिए, सीखना एक जीवन पर्यंत प्रतिक्रिया, बिल्कुल सही है। सीखना लक्ष्य प्राप्ति में मदद करता है, बिल्कुल सही है। सीखना केवल औपचारिक है दोस्तों, तो ये मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है, ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। परंपरागत वर्गीकरण में सीखने का कौन सा एक प्रकार नहीं है? तो दोस्तों इसमें संज्ञानात्मक अधिगमन है, भावनात्मक अधिगमन है, मनोज्ञात्मक अभिगम है। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन बी नहीं, ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों देख लेते हैं। अभ्यास के कारण व्यवहार परिवर्तन, बिल्कुल सही है। परिपक्वता के कारण व्यवहार परिवर्तन बिल्कुल होता है। नवीन नवीन व्यवहारों अर्जन बिल्कुल होता है। व्यवहार का स्थायी परिवर्तन, तो दोस्तों कभी भी व्यवहार में स्थायी परिवर्तन नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यह व्यक्ति में उन मनोभौतिक व्यवस्थाओं का व्यवहारात्मक संगठन है जो उसके वातावरण के साथ विशिष्ट समायोजन को निर्धारित करता है। यह कथन निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक विशेषता को सरल संदर्भ में है? तो बुद्धि में नहीं है दोस्तों, तो ये आपका व्यक्तिगत में आपका कर्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 86 में निम्नलिखित में से कौन सा उपागम व्यक्तित्व सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? शील गुण उपागम, बिल्कुल सही है। प्रकार टाइप उपागम, मानवतावादी उपागम, एकात्मक उपागम, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक सुषमा योजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों 87 का दोस्तों आंसर जो है महत्वाकांक्षी का अति उच्च स्तर होना, तो ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा प्रदत्त बुद्धि का एक प्रकार नहीं है? सामाजिक बुद्धि है, मूर्त बुद्धि है, अमूर्त बुद्धि है, शरीर गतिक बुद्धि। दोस्तों इसे कहते हैं यांत्रिक बुद्धि नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों 89 का। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक का तत्व नहीं है? तो प्रवाह है दोस्तों, मौलिकता है, अभिसारी चिंतन और विस्तारण। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर ये है ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 90 में। सृजनात्मक के प्रतिमस्तिष्क गोलार्ध सिद्धांत के अनुसार सृजनात्मक परिणाम होती है। तो दोस्तों क्या होती है 90 नंबर का? ईश्वर द्वारा प्रदत्त उपहार होता है दाएं गोलार्ध की प्रबलता, बाएं गोलार्ध की प्रबलता, प्रमस्तिष्क की कमजोरी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एमोस्लो द्वारा मानवीय अभिप्रेरण को समझाने हेतु आधारभूत आवश्यकताओं के 5 वर्ग बताए गए हैं। निम्न में से कौन सा वर्ग मोलस्को द्वारा नहीं दिया गया है? तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, नहीं दिया गया है। तो दोस्तों उपलब्धि आवश्यकता, तो दोस्तों इसका ये आंसर है, ये नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 92 का। निम्न में से कौन सा एक अभिप्रेरणा प्रक्रिया का घटक नहीं है? तो दोस्तों उपलब्धि है, उपलब्धि अंतर्नोद आवश्यकता अभिप्रेरण। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर उपलब्धि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 93 का। भारत की विधिक सांस्कृतिक भिन्नताओं में से व्यक्तिगत भिन्नता का मनोवैज्ञानिक आधार कौन सा है? तो दोस्तों बौद्धिक सिद्धांत नहीं है, शैक्षिक स्तर में भिन्नता, तो भाषाई भिन्नता। दोस्तों इसका जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम उपयुक्त नहीं है? तो दोस्तों इसका देख लेते हैं दोस्तों। तो इसका जो है आंसर है दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रुचिगुप्त हुआ अवधान, यह अवधान रुचि का क्रियात्मक रूप है, यह कथन किसका है दोस्तों? तो जो ये कथन है दोस्तों मैकडूगल का है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों 96 का। अध्यापक के द्वारा शिक्षण में विद्यार्थियों की रुचि को जागृत करने या विकसित करने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें देख लेते हैं दोस्तों। तो कक्षा में पूर्ण नीरवता को बनाए रखना। अगर शांति रहेगी तो कम्युनिकेशन किस तरीके से हो पाएगा, तो इसका ये आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों 97। शिक्षा मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक की वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित होती है। इस विचार से प्रतिपादक है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है 97 का कौन सा होना चाहिए, तो इसका आंसर जो होना चाहिए स्किनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 98 का। तो उसका मैं सीधे सीधे आपको आंसर बता देता हूँ 98 का। तो दोस्तों इसका जो आंसर है एबीसी सॉरी, तीनों के तीनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वह वर्षकाल या अवधि जिसके दौरान लड़के व लड़कियां शारीरिक मानसिक सामाजिक व संगे संवेगात्मक रूप से बाल्यावस्था से पूर्णावस्था की ओर बढ़ते हैं या बढ़ती हैं तो कहलाती है। तो दोस्तों किशोरावस्था है। बाल्यावस्था पे सीधे आप बुढ़े नहीं हो जाएंगे, तो किशोरावस्था बीच में आने वाली है। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में उद्यमता बनाम हीनता विकास की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था से संबंधित है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है दोस्तों उत्तर बाल अवस्था। तो दोस्तों ये थी आज की आंसर की। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी। तो प्लीज दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए हर रोज लेके आता रहता हूँ। जय हिंद दोस्तों, राधे राधे।